खिलाड़ियों को समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ खिलाड़ियों के समर्थन में राजनेता आ रहे हैं, किसान संगठन आ रहे हैं, खापें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह का अब बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रही हैं, बृजभूषण शरण सिंह की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। बृजभूषण ने कहा है कि संघर्ष करते रहेंगे, साथ ही साथ कहा कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई। तो बृजभूषण शरण सिंह की ओर से कहा गया कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई और संघर्ष करते रहेंगे, ये बात उनकी ओर से कही गई है। तो ये बड़ा बयान है जो बृजभूषण शरण सिंह की ओर से दिया गया है। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रही है। WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि संघर्ष करते रहेंगे। दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। तो बृजभूषण शरण समय कोशिश की है। बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर दरअसल महिला पहलवानों की ओर से आरोप लगाए गए हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और साथ ही साथ हैरेसमेंट की मांग लगातार हो रही है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए। अब इस सब के बीच में बृजभूषण शरण सिंह का ये पहली बार बयान है जो सामने आया है। तो ये कविता जो उन्होंने पढ़ी वो आपको सुनवाई है, लेकिन उसके बाद में उनकी ओर से क्या बयान दिया गया वो भी आपको सुनवाते हैं। जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा, क्या खोया क्या पाया, और जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है, जिस दिन मैं महसूस करूंगा मैं लाचार हूं, मैं बेचारा हूं, ऐसी जिंदगी जीना मैं पसंद नहीं करूंगा और चाहूंगा ऐसी जिंदगी जीने के पहले कि मृत्यु मेरे करीब आ जाए। तो बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल जिस दिन वो अपने जीवन की समीक्षा करेंगे और ये देखेंगे कि उन्होंने क्या खोया क्या पाया, और जिस दिन उन्हें लगेगा कि उनके जीवन के संघर्ष करने की सीमा अब समाप्त हो गई है, उस दिन जब वो लाचार महसूस करेंगे तो तब वो जीना पसंद नहीं करेंगे और ऐसी जिंदगी से बेहतर वो चाहेंगे कि उन्हें उससे पहले मौत आ जाए। तो ये बड़ी बात है जो बृजभूषण शरण सिंह की ओर से कही गई है ये बयान जारी करके। हमारे साथ कमल कौशिक में सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं दूसरे स्टूडियो से। कमल, बड़ी बात है बृजभूषण शरण सिंह की ओर से, देखिए जो ये बयान है उनका जो सामने आया है और कहा है कि जब समीक्षा करूंगा और मुझे लगेगा कि अब संघर्ष की सीमा समाप्त हो गई है तो ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर मैं मौत प्रेफर करूंगा। अवंतिका, आपने ध्यान से बयान सुना और मैंने भी सुना, इसमें कहीं भी खिलाड़ियों का जिक्र नहीं, प्रदर्शन का जिक्र नहीं, जो आरोप उन पर लगाया उनका जिक्र नहीं। ऐसा लगता है कि या तो हाईकमान ने उन्हें मना किया है या फिर उनकी मजबूरी हो गई कि इस पर कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि पिछली बार जब ये जनवरी में प्रदर्शन हुआ था उस दौरान हमने देखा इन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां भी थे वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात खुलकर रखी थी और बड़े चैलेंजेस दिए थे, बड़ी चुनौती दी थी, कोई साबित कर दे मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, इस तरह का बयान हमने सुना। ये वो बृजभूषण अब नहीं दिखाई दे रहे अवंतिका जी। अब ये सिर्फ कविता के जरिए ये बताने का प्रयास करे कि मैं अभी लाचार नहीं हूं, संघर्ष में अभी भी करता रहूंगा, और जिस दिन ऐसा होगा कि तरस मुझ पर खाएगी जिंदगी, उस दिन चाहे मौत आ जाए लेकिन जिंदा जब तक रहूंगा मैं संघर्ष करता रहूंगा। यानी कि वो सफाई तो दे रहे हैं लेकिन साथ ही संकेत दे रहे हैं कि मुझ पर अगर सवाल उठाएंगे तो मैं जवाब देना जानता हूं, बेशक वो जवाब अभी खुलकर नहीं दे पा रहे, उनकी कोई भी मजबूरी हो, ऐसा लग रहा है अवंतिका, क्या आपको नहीं लग रहा?
बिल्कुल कमल, देखिए ऐसा लग रहा है कि जो संघर्ष की बात उन्होंने कही है कि जब तक जिंदगी है मैं ये संघर्ष करता रहूंगा, यानी कि इसे वो संघर्ष ही कहीं ना कहीं बेशक वो सीधे तौर पर खिलाड़ियों का या इस प्रदर्शन का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो यही कह रहे हैं कि ये संघर्ष है जो जीवन में चल रहा है और जब तक जिंदगी है और जब तक हो पाएगा वो ये संघर्ष करते रहेंगे। तो ये बड़ी बात है जो उनकी ओर से कही गई और कहा कि जब वो खुद को लाचार महसूस करेंगे तो उस जिंदगी से बेहतर वो मौत पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली देखिए संदेश ये देने की कोशिश की गई है कि ठीक है ये एक संघर्ष चल रहा है, एक फेज है जो शायद टल जाएगा आने वाले समय में। बिल्कुल, ये ब्रजभूषण कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी ये मुश्किलों में थे और इनके खिलाफ कई मामले दर्ज भी हैं, ये जानते भी हैं और इनको लग रहा है कि इनका इतना बड़ा पॉलिटिकल करियर है। देखिए आप कब से ये विधायक, कब से ये सांसद है और लगातार ये कई बार सांसद बने हैं और ये गुड बुक में है बीजेपी के आला कमान की, क्योंकि कोई भी अगर नेता इतना ज्यादा अच्छा पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ चलता है और इनके पारिवारिक जो लोग थे वो भी पॉलिटिकल थे, वो भी राजनीति में थे, तो ऐसे में उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया भी था और संघर्ष भी किया है। हमने इनकी जीवनी को पढ़ा है, इनकी जिंदगी को पढ़ा है। शुरुआत में इनके भाई इनके साथ नहीं थे, उनकी बहुत जब कम उम्र थी इनके भाई की डेथ हो गई, इनके बाद जीवन आगे बढ़ाया, फिर इनके रिश्तेदार पॉलिटिक्स में थे, फिर आगे बढ़े, इन्होंने फिर सांसद का चुनाव लड़ा और एक चेन भी इनकी स्कूल की है, बहुत सारे स्कूल इनके हैं, बहुत बिजनेस है और एक बड़ी शानदार इनकी गोंडा में ही बहुत बड़ी कोठी है जहां पर एक जनता द्वारा अलग से लगता है एक बड़ा ब्लैक गेट है। ये सब कुछ हम जान रहे थे। इस तरह का बैकग्राउंड रहा है, इस तरह का बैकग्राउंड है ब्रजभूषण शरण सिंह का। लेकिन कमल, जो आज ये बयान दिया है इस सबके बीच में, इस बयान को सुनकर क्या आपको लग रहा है, क्योंकि जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया है, ना खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात है ना खिलाड़ियों की बात है, क्या दबाव कहीं ना कहीं नजर आया या हाव भाव जो ब्रजभूषण के हैं वो किस तरह से नजर आए हैं? पहले एकदम बुलंद थे, उन्होंने कहा कि जो हो मेरे सामने कहो और तरह तरह की बातें कही गई थी, सीधे मैं जवाब दूंगा और बहुत कुछ उनकी ओर से कहा गया था, लेकिन इस बार उनके हाव भाव जो है ब्रजभूषण के इस वीडियो में वो कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए अवंतिका, इसमें एक बात साफ दिखाई देती है कि सरकार की ओर से कोई खुलकर पक्ष नहीं आया, इसमें कोई सामने आया हो, कोई विपक्ष के सवालों के जवाब दिए गए, खिलाड़ियों के सवालों के जवाब दिए गए। यहां पर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती, कोई मुद्दा होता तो यहां पर सीधा जवाब और पलटवार होता, लेकिन बात उन खिलाड़ियों की है और ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, मेडल जीते हैं, एशियन गेम्स में इन्होंने बहुत नाम कमाया, देश का नाम रोशन किया, इसलिए यहां पर जवाब देना पहले गलती हो चुकी है और इसलिए वो मामला भी काफी दबाव भरा था। उसके बाद कमेटी बनाई गई, खेल मंत्रालय ने बुलाया, 4 से 5 घंटे बातचीत हुई, खेल मंत्री मिलने पहुंचे थे। इस बार इस तरह का देखने को कुछ नहीं मिल रहा। या तो ये लग रहा हो कि सब्र टूट रहा है एक दिन और सब्र टूटता रहेगा या बैठे रहेंगे, फिर उसके बाद सरकार के पास ही आना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाना और इस पर टिप्पणी फिर करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। और ये ब्रजभूषण अपने आप में जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया ये पूरा, तो इस पर टिप्पणी की जाए कि ना की जाए, हो सकता है कि आला कमान ने कुछ कहा। हालांकि हम जल्दबाजी नहीं कर रहे इसमें कुछ भी कहने से, लेकिन सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि किसने कहा हो कि आप इस पर ज्यादा मैटर पर ना बोले, ये तूल और मामला पकड़ सकता है। लेकिन अवंतिका, मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप दोबारा सुनवाएं, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कि उनके हाव भाव देखे जाए इस पूरी प्रतिक्रिया में और खुद दर्शक समझे कि ये गीत क्या है, इसके मायने क्या, इसका मतलब क्या समझाना चाहते हैं ब्रजभूषण, और उसके बाद जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है उसके मायने क्या है वो हम समझाएंगे, लेकिन खुद दर्शक समझे तो ज्यादा बेहतर है। मैं चाहता हूं आप एक बार फिर से सुनवाएं। बिल्कुल। तो मैं लाचार हूं, मैं बेचारा हूं। जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा, क्या खोया क्या पाया, और जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है, जिस दिन मैं महसूस करूंगा मैं लाचार हूं, मैं बेचारा हूं, ऐसी जिंदगी जीना मैं पसंद नहीं करूंगा और चाहूंगा ऐसी जिंदगी जीने के पहले कि मृत्यु मेरे करीब आ जाए। जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी
मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। तो जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, और ये बातें हैं जो ब्रजभूषण की ओर से, ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से इस गीत के माध्यम से कही गई है कि जीवन की क्या खोया क्या पाया, जब इसकी समीक्षा करूंगा और जब लगेगा कि मैं लाचार हो गया हूं, ये मुझ पर जिंदगी तरस खा रही है, तो मैं ऐसी जिंदगी से बेहतर मौत जो है वो पसंद करूंगा। तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से जो कहा गया है, कमल ऐसा लग रहा है कि परेशान थोड़े दिख रहे हैं। देखिए इस वीडियो में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वीडियो जो उनकी ओर से जारी किया गया है, साफ तौर पर परेशान तो दिख रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। देखिए बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप पर आरोप लग रहे हैं या फिर किसी भी बड़े मैटर पर आपका नाम किसी भी तरह से आया हुआ है, उछला हुआ है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। आपने ठीक कहा, जब इन्होंने खुद कहा कि जिंदगी तरस खाएगी या कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया कि संघर्ष करते रहेंगे, इनके मायने समझने चाहिए हमें कि ये क्यों कहा जा रहा है। इस समय ये घिरे तो हुए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है अवंतिका, क्योंकि खुलकर खिलाड़ी बोल रहे हैं। अब ये नहीं है, ये मैटर वहां पर नियम का या फिर हरियाणा के खिलाड़ियों का या फिर एक कम्युनिटी खिलाड़ी का वो नहीं रहा जो पहले ब्रिजभूषण ने आरोप लगाए थे, या फिर दीपेंद्र हुडा का जिक्र पहले था जनवरी के महीने में। ये वो मैटर है ही नहीं। ये मैटर अब उन महिला पहलवानों की इज्जत से जुड़ा हुआ है जो आरोप लगे हैं ब्रिजभूषण पर कि यौन शोषण किया जा रहा है या फिर बदतमीजी की जाती है या फिर दुर्व्यवहार किया जाता था। और विनेश फोगाट जब ये कहती है, इतनी बड़ी खिलाड़ी अगर खुले मन से देश के सामने कोई कह रहा है कि पता नहीं कितनी ऐसी खिलाड़ी होंगी, महिला पहलवान खिलाड़ी होंगी, 1 2 नहीं 1000 तक हो सकती हैं। बिल्कुल, और ये कब से अध्यक्ष है। साफ तौर पर यही प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से नजर भी आ रहा है। और ये तो दबाव है, क्योंकि दबाव सरकार पर भी है, दबाव दिल्ली पुलिस पर भी है, और ये दबाव कहीं ना कहीं वही दबाव है जो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर भी अभी नजर आ रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में हम देखें कि कुछ ना कुछ एक्शन जो है वो होता हुआ भी नजर आए। प्रेशर की बात भी कर रहे थे, वो प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा। आप देखिए बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल पहला दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन, और आज अगर अवंतिका हमारे दर्शक देख पा रहे हो, लगातार हमने बड़ी खबर दिखाई है। इसके बाद हम बताएंगे भी कि खाप किस तरह से समर्थन दे रहे हैं, या उत्तर प्रदेश की भी और हरियाणा की भी, ये दोनों हो रहा है। किसान संगठन साथ आ रहे हैं, तो ये प्रेशर 1 2 3 4 5वें दिन पर हम जा रहे हैं, तो ये बढ़ता जा रहा है और प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा। और जब प्रेशर बढ़ता है तो आप जानते हैं किसी भी चीज का प्रेशर बढ़ता है तो धमाका होता है। बिल्कुल, देखिए कमल, इसीलिए कहीं ना कहीं इस समय सरकार के सामने भी समस्या है, क्योंकि सरकार के ऊपर ये जो प्रेशर, जितनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, जितना समर्थन इस समय पहलवानों को मिल रहा है, खिलाड़ियों को मिल रहा है, ये सीधे सीधे पर सरकार पर कहीं ना कहीं प्रेशर है जो नजर आ रहा है। और वही प्रेशर अब ब्रजभूषण पर ट्रांसफर होता नजर आ रहा है। हम ये बड़ी खबर इसी बीच बता रहे हैं, पूर्व खिलाड़ी गीता फोगाट की ओर से ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। ये गीता फोगाट की ओर से ट्वीट के माध्यम से कहा गया है। कमल, किस तरह से देख रहे हैं गीता फोगाट ने जो ट्वीट किया है? गीता फोगाट विनेश फोगाट के रिलेशन में है और उनकी ओर से ये बात कही गई, ट्वीट हम दिखा रहे हैं। और देखिए वो फोटो जो वहां पर जंतर मंतर पर भावुक होती हुई साक्षी मलिक, विनेश और बजरंग पुनिया भी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी भावुकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है और परेशान है ये खिलाड़ी। इतनी बड़ी बात है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी जांच होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। एफआईआर दर्ज कब होगी ये सवाल अभी बना हुआ है। लेकिन गीता फोगाट के बारे में आपने कहा कि इन्होंने भी नाम रोशन किया है देश का और कई इन्होंने गेम्स भी जीते और मेडल भी देश के नाम किए। तो ये भी अब कह रही है कि सत्य परेशान तो हो सकता है, परेशानी दिख रही है खिलाड़ियों की। ये फोटो जो दिख रही है, सत्य परेशान है, यानी खिलाड़ी परेशान है और पराजित नहीं हो सकता, हार ये मानेंगे नहीं खिलाड़ी, ये कहना चाहते हैं गीता फोगाट। यहाँ तक कि ओलंपियन अभिनव बिंद्रा भी समर्थन में आ रहे हैं अवंतिका। और धीरे धीरे अगर ये होता गया और खिलाड़ी यूं ही सपोर्ट करते गए, क्योंकि बजरंग पुनिया भी कह रहे थे कि सिर्फ कुश्ती खिलाड़ी ये जो यहाँ बैठे ऐसे नहीं है, हमें समर्थन बाकी खिलाड़ियों को मिल रहा है जो अलग अलग अपना खेल खेलते हैं। बिल्कुल, सिर्फ कुश्ती के खिलाड़ियों को नहीं बल्कि दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनका भी अब समर्थन मिल रहा है। जैसे कमल आप जानकारी दे ही रहे हैं कि अभिनव बिंद्रा जो है उनका भी समर्थन अब खिलाड़ियों के साथ है और वो भी इस समय समर्थन में खिलाड़ियों के उतर आए हैं। और उनकी ओर से भी साफ कहा गया है कि खिलाड़ियों को इस तरह से परेशान खिलाड़ी अगर हो रहे हैं तो ये सही नहीं है। इसी बीच हम एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें जो इस समय सामने आ रही है। जंतर मंतर में खिलाड़ियों का धरना लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच में दरअसल खबरें अभी तक पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी की ओर से बड़ी जानकारी दी गई और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि वो कल जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं खबरें अभी तक के माध्यम से। कल गुरनाम सिंह चढ़ूनी खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पहुंचेंगे और खिलाड़ियों को समर्थन उनकी ओर से दिया जाएगा। बाकी किसान नेता वो भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ में इस दौरान मौजूद रहेंगे। खबरें अभी तक के साथ बातचीत के दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने क्या कहा था आपको सुनवाते हैं।
मंतर पर जा रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों की सुनवाई केंद्र सरकार नहीं कर रही है। आपने 3 कृषि कानून को रद्द करवाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई है। अब इन खिलाड़ियों की मदद जंतर मंतर पर जाकर करेंगे या वहां भी धरने पर बैठ जाएंगे खुद भी जाकर आप, या फिर मिलकर आ जाएंगे बस? नहीं, केवल हम नैतिक समर्थन कर रहे हैं। और अगर कोई बड़ी मुसीबत आती है, अगर कोई काम करना पड़ता है, तब तो पूरे उनके साथ में खड़ेंगे। चौधरी साहब, खिलाड़ी तो विनेश फोगाट तो ये कह रही है कि अगर हम पे यहाँ पर मरना पड़े तो हम मरने के लिए तैयार है। वो तो मरने की कगार वाली बात कर रहे हैं। अभी मुसीबत तो बहुत बड़ी इन खिलाड़ियों पर, वो जैसे बता रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक वो धरने पे बैठे हैं हाँ। तो तब तक तो नैतिक समर्थन देंगे। ओके। और अगर वो कोई बड़ी कॉल देते हैं, कोई देश में बड़ा कुछ करने की कॉल देते हैं, तब उस कॉल में साथ खड़े होंगे उनके। तो और हम इस बात के समर्थक हैं कि जैसे मतलब देश की शान बढ़ाने वाले साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महावीर फोगाट जी, इस समय खिलाड़ी लगातार प्रदर्शन करे, 5 दिन हो गए हैं, अभी संघर्ष लगातार जारी है। उम्मीद है सरकार सुनेगी सर, खेल मंत्रालय सुनेगा इन खिलाड़ियों की बात? हेलो जी महावीर जी, आवाज आ रही है आप तक? हेलो जी महावीर जी, महावीर फोगाट जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी महावीर फोगाट जी, इस समय खिलाड़ी देखिए जंतर मंतर पर लगातार बैठे हुए हैं, 5वां दिन आज प्रदर्शन का हो गया है। क्या लग रहा है कि सरकार तक पहुंच पाएगी खिलाड़ियों की आवाज, क्योंकि अभी तक तो सरकार शांत नजर आ रही है? देखिए, जो खिलाड़ी अपने मैं जो है आप पत्रकारों पर जो है अब की बार जो पहले जो कवरेज अच्छी करे थे, अब की बार जो बहुत कम करे हैं। जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे जो बच्चे हैं, जो देश की जो आन बान शान है, जो आज धरने पर बैठे, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। जी बिल्कुल। और बच्चे अपने जो जायज मांग पर लड़ रहे हैं, जो इन्होंने कदम उठाया है, ये तो मुकदमा पहले दर्ज होना था, लेकिन उसका सौभाग्य है ब्रजभूषण का जो पर्चा दर्ज नहीं हुआ है। तो महावीर जी आपके एक सवाल का जवाब पहले मैं दे दूं, क्योंकि दर्शक आपको सुन पा रहे हैं और चैनल्स का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन खबरें अब तक की हम गारंटी देते हैं निष्पक्षता के साथ। पिछले 1.5 घंटे से लगातार नॉन स्टॉप कवरेज कर रहे हैं खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सर, लगातार। बहुत आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन जो खिलाड़ी बैठे हैं, इनके देखो एशियन गेम होने आज ये जो धरने पर बैठे, तो देश के लिए कितना नुकसान हो, जो मेडल तालिका में जो देश की जो ग्रोथ नीचे जानती जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ, जल्दी हमारे बच्चों को जो खेल के जो बच्चे हैं सारे इंडिया के, बड़ा नुकसान होने का जो जल्दी समाधान निकाली जाए। महावीर फोगाट जी, अभी क्या लग रहा है आपको, समस्या कहाँ पर है? क्यों अभी तक भी इस मामले में टस से मस नहीं हो रही है? सिचुएशन वहीं पर रुकी हुई है, सब पूरी स्थिति जो है, खिलाड़ी बैठे हैं, सरकार चुप है, दिल्ली पुलिस FIR अब तक भी दर्ज नहीं कर रही है। देखिए, ये अपने दोस्त दिखा रहा है, बाहुबली है, ये अतीक से भी खतरनाक आदमी है। ये जो अतीक अहमद था, इसका भी बहुत बड़ा ग्रुप है। ये जो ना अपने इससे बड़ा किसी को समझ नहीं आया। बच्चों को भी आज जो आवाज उठानी पड़ी, बहुत तंग पा करके बच्चों ने आवाज उठाई है। ना तो बच्चों की आवाज को दबाता रहता था, ये धमकी देते रहता था, इसलिए बच्चों ने आवाज उठाई। तो मैं बच्चों की मानता हूँ जी। अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, महावीर फोगाट जी, आपका संघर्ष हमने देखा है, बहुत संघर्ष आपने किया, आपने जो रेसलिंग के लिए किया, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाया, ये पूरे देश ने देखा, फिल्म के जरिए भी हमने देखा। आज क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा संघर्ष और करना पड़ रहा है, आपको भी करना पड़ रहा है, आपके बच्चों को भी करना पड़ रहा है। देखिए, बड़े दुख की बात है जो आज हमारे बच्चे जो एशियन गेम की तैयारी करे थे, आज दोनों धरना पर बैठे हैं, तो इससे बड़े दुख की सारे हिंदुस्तान के लिए क्या होगी। तो मैं जो है सरकार से फिर कहता हूँ, जो हमारे जो बच्चों जो आज जो कुश्तियां जो हमारे हिंदुस्तान की जो कुश्ती में जो ना मेडल आते हैं, वो बच्चे जो धरना पर बैठे हैं, तो इसका समाधान करना चाहिए जल्दी। जी महावीर फोगाट जी, एक छोटा सा रिएक्शन सर आपका इस पर भी। ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान अभी आया है, उन्होंने कहा है कि जब तक जीवन है मैं संघर्ष करता रहूंगा, जब लगेगा कि लाचार हो गया हूं या बेचारा हो गया हूं, तो तब उस जिंदगी से बेहतर मौत पसंद करूंगा। वो कह रहे संघर्ष तो मैं भी जारी रखूंगा। देखिए, संघर्ष ने किया है, इसने सिर्फ जनता लूटी है, इसने गरीब लोगों को लूटा। इसने जो माफिया गिरोह, ये एक नंबर जो बदमाश है, गुंडा है, ये अपनी दादागिरी चला रहा है। ऐसे जो बीजेपी सरकार ऐसे इनका राज करती है, तो इसका इलाज होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ महावीर फोगाट जी। कमल देखिए इस समय अवंतिका, लेकिन एक बड़ी बात बोली है, बहुत बड़ी बात, अतीक अहमद से कंपैरिजन किया महावीर फोगाट ने। आप सोचिए,
बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी बात। महावीर फोगाट ने बातों ही बात में कहा कि अति महंगा से ज्यादा खतरनाक, ये बात कही है महावीर फोगाट ने। और इतना ज्यादा वो सोच रहे हैं कि परेशानी में खिलाड़ी हैं, और एक इतना बड़ा नाम महावीर फोगाट, सभी जानते हैं इन्होंने कितना संघर्ष किया अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने में और रेसलिंग करवाने में, कुश्ती करवाने में, और वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, इतना परेशान वो दिखाई दे रहे हैं खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन को लेकर। ये सब कुछ देखा जा रहा है और एक बहुत बड़ी बात कही है। और साथ ही ये भी कहा है महावीर फोगाट ने अपनी ओर से कि खिलाड़ी लगातार संघर्ष तो करते रहेंगे, लेकिन जनता को लूटा है ब्रिजभूषण ने, ये बहुत बड़ी बात कही है। अवंतिका, बिल्कुल ये बड़ी बात है जो महावीर फोगाट की ओर से कही गई है। खबरें अभी तक पर उन्होंने उसका सीधे तुलना अतीक अहमद के साथ की है, यानी कि उस माफिया के साथ की है। और साथ ही साथ बड़ी बात ये भी कही गई है कि जनता को लूटने का काम किया है ब्रिजभूषण शरण सिंह ने। लेकिन देखिए कमल, कहीं ना कहीं देखिए परेशान जो है वो महावीर फोगाट जाहिर तौर पर नजर आए हैं, क्योंकि इस समय पहलवान, उनकी बेटियां जो हैं वो इस समय जंतर मंतर पर बैठी हैं। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक सभी इस समय जंतर मंतर पर बैठे हैं। तो जो दुख यहाँ पर है बेटियों का, वो इस समय जाहिर तौर पर उनकी बातों के जरिए भी नजर आ रहा है। बिल्कुल नजर आ रहा है, और वो भी परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कवरेज भी नहीं हो रही उस दौरान जब की गई थी पहले जो मीडिया चैनल से, और क्योंकि खबरों तक निष्पक्षता के साथ खबर दिखा रहा है, तो हमने उनको बताया, उन्होंने धन्यवाद भी किया हमारे चैनल का। और महावीर फोगाट का बड़ा बयान, अतीक अहमद से भी खतरनाक है ब्रिजभूषण, इस तरह का बयान उन्होंने दिया, तुलना की है उन्होंने अतीक अहमद से। अतीक अहमद से तुलना करना, ये समझ में इतना आ रहा है कि बहुत परेशानी में लग रहे हैं महावीर फोगाट। अवंतिका, बिल्कुल ये बड़ी बात है जो महावीर फोगाट की ओर से कही गई है। खबरें अभी तक पर अतीक अहमद से तुलना की है, और साथ ही साथ कहा है कि अतीक अहमद से भी खतरनाक है क्योंकि अवंतिका इसमें अतीक अहमद का पॉलिटिकल बैकग्राउंड और क्रिमिनल बैकग्राउंड हम जानते हैं, वो भी राजनीति में रहा है, इसलिए अब लग रहा है कि उन्होंने ये भी कहा कि जनता को लूटा ब्रिजभूषण ने। इस तरह की बातें वो कहते नजर आते कि जनता को लूटा, और ये अतीक अहमद जैसा ही है, इस तरह की कंपैरिजन करते नजर आए। वो देखिए कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे थे कि अतीक अहमद जो माफिया का डॉन रहा, उसका जो बैकग्राउंड रहा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो या जिस तरह का क्रिमिनल बैकग्राउंड, तो उसका कंपैरिजन जो है वो करते नजर आए हैं कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी के साथ में ब्रिजभूषण के साथ में। एक बड़ी खबर हम बता दें, दिल्ली में जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन तो लगातार जारी है, लेकिन बजरंग पूनिया ने सोशल मीडिया से पीएम मोदी की फोटो हटाई। ये बड़ी खबर इस समय, बजरंग पूनिया ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट का कवर पेज बदला है। इसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाकर खड़े थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी सिंगल फोटो लगा ली है। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रही है कि बजरंग पूनिया ने अपनी फोटो बदली है। कवर फोटो में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो थे, हाथ मिला रहे थे प्रधानमंत्री के साथ में, वो फोटो उन्होंने लगाई थी, लेकिन अब अपनी फोटो उन्होंने लगा दी है। इस समय कमल देखिए लगातार खिलाड़ियों का जो देखिए खिलाड़ी बैठे हैं परेशान हैं, लेकिन मनोबल भी कहीं ना कहीं देखिए टूट सा जाता है जब सरकार नहीं सुन रही। खिलाड़ियों ने देश के लिए इतना किया है और जब तारीफ खुद प्रधानमंत्री तक करते हैं, लेकिन अब ये जो किया है बजरंग पूनिया ने, फोटो बदली है, क्या कहीं ना कहीं लगता है कि परेशानी क्या जो उनके सामने है और जिस तरह से वो परेशान है उसी की दिशा में ये कदम है? देखिए एक एक गतिविधि पर नजर बनी हुई है। बजरंग पूनिया का जब मैं पहले ये अकाउंट देख रहा था तो हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री से नजर आ रहे थे, काफी खुशनुमा वो पल होगा उनके लिए जब देश के प्रधानमंत्री उनका हौसला बढ़ा रहे थे। लेकिन आज उनका हौसला क्या प्रधानमंत्री बढ़ाएंगे, वो सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया था, और इसलिए विरोध स्वरूप हो सकता है कि बजरंग पूनिया ने ऐसा किया हो कि अब वो प्रधानमंत्री की फोटो हटा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री तक आवाज या तो पहुंच नहीं पा रही है या सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। इस तरह की शायद उनके मन में बातें हो। अवंतिका, बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए अभी हालांकि फोटो बदलने का जो है काम जरूर किया गया है, फोटो बदली गई है बजरंग पूनिया की ओर से, लेकिन आगे और क्या कुछ किस तरह से अपने इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हैं सभी पहलवान, वो जरूर देखना है। कमल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम ये चर्चा करने के लिए। लेकिन इस समय खिलाड़ियों का प्रदर्शन जंतर मंतर पर लगातार जारी है। इस प्रदर्शन का आज 5वां दिन हो गया है और जो समर्थन है खिलाड़ियों के लिए वो अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है।